एक नौजवान क्रिकेटर पाकिस्तान टीम को मिल गया है, पाकिस्तान क्रिकेट को मिल गया है। शाहनवाज दानी एक लाड़काना के यंगस्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच है, तो वो नित नए कुछ तजर्बात जो है वो करते रहते हैं। सेलेक्टर्स की ये समझ नहीं लगती कि एक नौजवान लड़का जब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोंदल लीक्स और मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल। नाजरीन, आज पाकिस्तान कौमी टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान किया है। T20 टेस्ट और वनडे स्क्वाड के लिए जिन खिलाड़ियों को का आज इंतखाब किया गया, हम आज उन पे बात करेंगे और चंद हकायक जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम जो है वो T20 पर बात करेंगे। T20 की अगर बात की जाए तो उसमें शर्जील खां का कमबैक हुआ है। शर्जील खां पर जब पाबंदी लगी थी, उन्होंने जो है वो स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए थे, उनको सज़ा दी गई और उसके बाद उन पर इंटरनेशनल क्रिकेट पर पाबंदी लगी। उसके बाद उनकी जब सज़ा ख़त्म हुई, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद वो डोमेस्टिक में आए, डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली और अब एक दफ़ा फिर शर्जील खां की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई है और T20 स्क्वाड के लिए शर्जील खां को कंसीडर किया गया है और स्क्वाड में शामिल किया गया है। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो उनको एक दफ़ा फिर T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। शादाब खां हैं, वसीम, मोहम्मद वसीम जूनियर और अरशद इकबाल जो कि एक यंगस्टर हैं, PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। अगर बात की जाए उन खिलाड़ियों की जिनको इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, इस टूर में उनको कंसीडर नहीं किया गया, उनमें हुसैन तल्लत हैं, इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद काफ़ी अरसे से T20 टीम का हिस्सा थे लेकिन ख़ासी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखा पा रहे थे। आया कि वो PSL सीज़न 6 में भी खेल रहे थे और उसमें भी वो अपनी कोई खातर खा जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाए, इसलिए उनको ड्रॉप कर दिया गया। खुशदिल शाह जो हैं वो उनको ड्रॉप किया गया है। आमिर यामीन को ड्रॉप किया गया है। अहमद बट जो है उनको लास्ट जो जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान में, जब दौरा जनूबी अफ्रीका हुआ उसमें T20 स्क्वाड का हिस्सा थे। उसके बाद ज़फ़र गौहर भी जो है वो एक यंग नौजवान है, उनको ड्रॉप किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जाहिद महमूद वो खिलाड़ी हैं, जब जनूबी अफ्रीका का दौरा था पाकिस्तान में तो उनको डेब्यू कैप दी गई वकार यूनिस की तरफ से और वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, तो उन्होंने अपने पहले ही डेब्यू मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी जाहिद महमूद ने और अब क्या हुआ कि जाहिद महमूद को ड्रॉप कर दिया गया और सिर्फ इसलिए ड्रॉप किया गया कि शादाब खां का कमबैक होना था। शादाब खां की जो है वो जगह, क्योंकि वो वाइस कप्तान है और जाहिद महमूद को ड्रॉप करके शादाब खां को जो है वो टीम का हिस्सा बनाया गया। तो मुझे ये समझ नहीं लग रही कि वकार यूनिस साहब और जो करता धरता हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चीफ सेलेक्टर्स अभी नए हैं मोहम्मद वसीम, वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या तजर्बात करना चाह रहे हैं। बॉलिंग में बहुत ज़्यादा तजर्बात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बॉलिंग में स्पेशली जैसे वकार यूनिस जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच है, तो वो नित नए कुछ तजर्बात जो है वो करते रहते हैं। बड़ा तजर्बा मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता और चीफ सेलेक्टर्स की ये समझ नहीं लगती कि एक नौजवान लड़का जब आता है, PSL खेलता है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, एक बड़ा जब इवेंट खेलता है, उसने थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली होती है वो और इमर्जिंग कैटेगरी में वो PSL खेलता है और PSL में क्या होता है कि वो एक तो मैचेस में परफॉर्म कर लेता है और सोशल मीडिया पर उसकी धूम मच जाती है। सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स मिल जाती हैं और अगले ही साल हमारे जो करता धरता हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर जो हैं वो सोशल मीडिया को शायद फॉलो कर रहे होते हैं, आया कि उनकी परफॉर्मेंस को नहीं देखते और सोशल मीडिया से उस नौजवान क्रिकेटर को उठाते हैं और क्रिकेट टीम का हिस्सा बना लेते हैं। इस साल भी क्या हुआ कि जो शाहनवाज दानी एक लाड़काना के यंगस्टर हैं, बड़ा अच्छा उनका बैकग्राउंड है, बड़ी मेहनत किया उन्होंने क्रिकेट में, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को मनवाया, डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी थोड़ी सी क्रिकेट उन्होंने खेली और उनको इमर्जिंग कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान ने सेलेक्ट किया और अपनी टीम का हिस्सा बनाया। मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में जब वो आए तो अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, 2-3-4 मैच उन्होंने खेले और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्म के साथ साथ उस यंग नौजवान का क्या हुआ कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
उसके कुछ अंदाज, उसका सेलिब्रेशन का जो एक अलग अंदाज था वो वायरल हो गया, पिक्चर्स वायरल हो गई और उनको अप्रिशिएट किया जाने लगा शायकीन क्रिकेट की तरफ से। और ये तासर दिया जाने लगा कि अब फ़ौरन जो है वो शाहनवाज दानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। और वही हुआ कि जो मोहम्मद वसीम हैं, चीफ सेलेक्टर्स हैं और जो हेड कोच हैं, कप्तान हैं, उन्होंने उसका बायोडाटा जो पुराने है, उसका जो आप कह लें कि उसका रिकॉर्ड है, वो नहीं देखा और फ़ौरन उसको उठाकर टेस्ट टीम का हिस्सा बना दिया। अब शाहनवाज दानी जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, जबकि उनकी जगह यासिर शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। यासिर शाह को ड्रॉप किया गया है और जाहिद महमूद को जो है वो इन किया गया है टेस्ट स्क्वाड में। और टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा था पहले कामरान गुलाम, जो एक नए खिलाड़ी थे और वो भी नौजवान खिलाड़ी थे, उनको ड्रॉप किया गया। इन दो बॉलर्स को ड्रॉप करके जाहिद महमूद और शाहनवाज दानी को जो है वो टीम में लाया गया है। अब शाहनवाज दानी को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है और यही लग रहा है कि उनको टेस्ट डेब्यू कैप भी जो है वो मिल जाएगा। तो मैं आपको आपके सामने जो है वो एक दो मिसालें रखता हूँ। जैसे मोहम्मद हुसनैन, एक नौजवान क्रिकेटर, एक नौजवान बॉलर, बहुत ज़बरदस्त स्पेस थी उनकी, बड़ी पेस थी। जब वो आए PSL खेला तो धूम मच गई जी। मोहम्मद हुसनैन एक नौजवान क्रिकेटर पाकिस्तान टीम को मिल गया है, पाकिस्तान क्रिकेट को मिल गया है। उस सोशल मीडिया पर धूम मचते ही अगले सीज़न में ही वो पाकिस्तान टीम में आया और अच्छी खासी पटाई हुई उसकी, अच्छी खासी मार पड़ी उसको, बैट्समैन्स ने खूब धोया उसको और फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया। दूसरी मिसाल क्या थी, नसीम शाह एक नौजवान बॉलर था, 18 साल से भी कम उम्र का नौजवान बॉलर आता है, PSL खेलता है, मेगा इवेंट खेलता है, उसमें परफॉर्मेंस दिखाता है, परफॉर्म करता है और एक दफ़ा फिर धूम मच जाती है शायकीन क्रिकेट में, सोशल मीडिया पे कि एक नौजवान क्रिकेटर आया है, उसकी बहुत ज़बरदस्त पेस है, बहुत अच्छी परफॉर्म दे रहा है वो, तो उस नौजवान क्रिकेटर को भी पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा होना चाहिए। अगले ही स्क्वाड में क्या होता है, अगले ही सीज़न में हमारे चीफ सेलेक्टर और हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो नसीम शाह को उठाती है और टेस्ट टीम में भी डाल देती है, T20 टीम में भी डाल देती है, वनडे टीम में भी डाल देती है। और होता क्या है, वही जो मोहम्मद हुसनैन के साथ होता है कि नसीम शाह की भी पिटाई शुरू हो जाती है, उसको भी जो है वो स्कोर पढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती है और फिर उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो शाहनवाज दानी के साथ भी यही होना है, मैं आपको आज बता देता हूं। उसकी वजह क्या है कि ये नौजवान टैलेंट है, ये पाकिस्तान का ही टैलेंट है, इन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है, ये पाकिस्तान से कहीं बाहर नहीं जा रहे। इनको डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खिलानी चाहिए। अभी 2-3 सीज़न पाकिस्तान सुपर लीग के और खेलें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अपने आप को मनवाएं, अपनी जगह बनाएं, अपनी मेहनत से कौमी टीम की कैप हासिल करें, ना कि जो है वो फ़ौरन एक मेगा इवेंट खेला, एक मेगा इवेंट के भी चंद मैच खेले और सोशल मीडिया पर धूम मची और अगले ही सीज़न में वो कौमी टीम की कैप हासिल करने में कामयाब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन नौजवान खिलाड़ियों को जो है वो टाइम देना चाहिए, इनकी ग्रूमिंग करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो फ़र्ज़ बनता है, इनकी ग्रूमिंग की जाए, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई जाए, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में टाइम दिया जाए। वही होता है फिर जब एक नौजवान क्रिकेटर जो है वो बगैर ग्रूमिंग के जब T20 टीम का हिस्सा बन जाता है या कौमी टीम का हिस्सा बन जाता है, तो नौजवान क्रिकेटर होता है, उनको पता नहीं होता कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, इंटरनेशनल टूर्स पे जब जाना है, इंटरनेशनल टीम में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर कैसे बिहेव करना है। फिर वही होता है, मोहम्मद आमिर सामने आते हैं, शर्जील खान सामने आते हैं, उमर अकमल जैसे प्लेयर सामने आते हैं, मोहम्मद आसिफ जैसे प्लेयर सामने आते हैं। मोहम्मद आमिर के साथ क्या हुआ था वो आप सबको अभी भूला नहीं होगा। मोहम्मद आमिर भी नौजवान क्रिकेटर थे, जब वो कौमी टीम में आए उनको पता नहीं था और वो स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हो गए। तो जब ये नौजवान बच्चे, यंगस्टर बच्चे जब कौमी टीम का हिस्सा होंगे, जब ये इंटरनेशनल मैचेस में जाएंगे, इंटरनेशनल जो है वो टूर्स पे जाएंगे, तो डेफिनेटली जो इनको टॉर्चर आप कह लें कि इनको टच करने वाले लोग भी आएंगे, इनको दूसरी साइड पे ले जाने वाले लोग भी सामने आ जाएंगे और इनको तरह तरह की जो है वो ऑफर्स दी जाने लगेंगी। ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है T20 टीम के लिए और वनडे टीम के लिए और टेस्ट टीम के लिए, आपके मुताबिक ये स्क्वाड कैसा है?
और कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए था और कौन सा नहीं होना चाहिए था, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत अहम है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।